हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेस्ट स्टडी ऐप पर। सही बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है। सही बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। पिछली बार भी अगर हम बात करें या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड से हर बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। कि डिक्शनरी में आपके वर्ड्स किस प्रकार होते हैं। जैसे कि डिक्शनरी में वर्ड होते हैं, अगर आप वर्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि ई का वर्ड स्टार्ट होता है, फिर ए का होता है, फिर बी का होता है, फिर सी का होता है, इसी टाइप से। तो हम बात करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होंगे। देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो एफ ई ए, ठीक है, एफ ई ए टी एच ई आर। उसके बाद मिलेगा फेदर के बाद फ्यूचर, एफ ई ए टी टू आर ई, क्योंकि ये एच पहले आता है और यू बाद में आता है, इसके अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद आर पहले, ई पहले आता है और आर बाद में आता है, इसके अकॉर्डिंग होते हैं बेटा। समझ गए मेरी बात को। सपोज करो आपको लिखना है सी ए टी कैट, यहाँ पे तो लिख रहा है कैट, यहाँ लिख रहा है सी ओ टी कोट। तो पहले क्या आता है, ए आता है ना, पहले पहले आएगा वन, फिर आएगा टू, प्रकार से। तो पहले आएगा फेदर, फिर आएगा फीचर, उसके बाद आएगा फीड हेड, फीड हेड, फीड हेड के बाद आएगा बेटा फीमाइन, फीमाइन के बाद बात करेंगे तो सेंसेशन। तो सबसे पहले देखो कौन से पर आता है फीदर, टू पर। तो टू कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर टू। उसके बाद फोर, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर वन पर किया जाता है फेनेस्ट्रेशन। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखने हैं ये सारी चीज़ें, डिक्शनरी में इस प्रकार से ही लिखे होते हैं। बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। तो सेकंड एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे, इफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन विच वर्ड इज कम टू सेकंड प्लेस। तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले आप देखोगे बेटा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा वर्ड है ना जो सबसे पहले आता है। एक बात और ध्यान रखना, वर्ड में जो सबसे छोटा है ना वो सबसे पहले आता है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, इलेक्ट। कौन सा हो गया, इलेक्ट। लेकिन हमको बात करनी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड प्लेस पर कौन सा वर्ड है। देख लो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहले पे तो आएगा इलेक्ट, फिर आएगा इलेक्टर, फिर आएगा इलेक्ट्रिक, फिर आएगा इलेक्ट्रोड। अब आपको क्या बताना था कि सेकंड नंबर पर कौन सा था, सेकंड नंबर पर था ये इलेक्टर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले लिखा हुआ है जोकर, फिर लिखा हुआ है रोमेंस्टिक, फिर कारपेंटर और फिर एनिमेटेड। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है ए। इस नई में सबसे पहले क्या आता है, ए। तो ए तो कौन से नंबर पे हो गया, फोर। अब ना तो सी वाला आंसर है ना ही डी वाला आंसर है। अब इन दोनों में से पहचानना है। तो ओ पहले आता है या एन पहले आता है या यू या ए, अब आपको बताना है। तो सबसे पहले बताओ आप। उसके बाद क्या आता है, ए आता है। एन के बाद क्या आता है बेटा, ए। तो फोर के बाद क्या आएगा, थ्री। तो फिर टू और फिर वन, यानी कि टू ऑप्शन दिख गए ना आपको, तो वही आंसर लगा देना। बस। इसमें क्या करना है, ऑप्शन की पहचान कर लेना, ज़्यादा माइंड मत लगाना, डिक्शनरी के वर्ड यूज करने हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है एरर, जैकोब, डाइस्टर और फ्रीक्वेंट। तो सबसे पहले देखो डिक्शनरी में ना सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, ई आता है, जे आता है, डी आता है या एफ आता है। सबसे पहले तो ये देखना है आपको, सबसे पहले कौन सा आता है बताओ। सबसे पहले आता है डी। देखो इनमें से देख लेना बेटा पहले,
ई, डी, जे और एफ में तो क्या आता है डी। डी कौन सा? 2, तो 2 पहले नंबर पे इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो आंसर है ही नहीं। यहाँ तक समझ आ गया? अब आपको देखना है डी के बाद सेकंड पर आई, ए या आर, तो क्या आता है पहले? यहाँ पर लिख लो आर, फिर लिख लो बेटा ए, फिर लिख लो आई, फिर लिख लो ई। तो पहले बताओ क्या आता है? ए आता है, ठीक है। ए कौन से में हो गया? थर्ड में। तो आपको क्या लिखना था? 2 और उसके बाद 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया ये, ठीक है? समझ गए? क्योंकि जे से स्टार्ट हो रहा था ये, और ये किससे स्टार्ट हो रहा था? डी से स्टार्ट हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे लिख रहा है हेयर, हीना, होस्ट, हारमोनियम। तो एच तो सभी में है, ये बात तो क्लियर है आपकी। क्या है बेटा? एच सभी में है। अब आपको देखना है एच के बाद ए, सेकंड फिर ए है, फिर ई है, ओ है, तो ए भी सभी में आता है, ठीक है। ए के बाद देखना है आई आता है या ई आता है, बताओ। आई आता है या ई आता है, बताओ। लेकिन इसमें तो 4 डिजिट है और इसमें कितनी डिजिट है? 5। तो पहले कौन सा आएगा? 1। 1 इसमें है और इसमें, ना तो ये है और ना ही ये है। अब इन दोनों में से बताना है आपको। अब बात की जाएगी सेकंड वर्ड की, तो ए आता है या ई? ए इसमें आ रहा है, एच ए, सेकंड वर्ड, ठीक है। तो अब पहले लिखोगे आप 1, लिख लिया? यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद लिख लिया आपने 3, क्योंकि पहले क्या आ गया? ए। आई से पहले भी तो आर आता है ना, इसलिए ये लिख लिया हमने। अब बात करेंगे हम थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर पे ई पहले आता है, आई, आर या एस? तो ई आता है ना। नंबर्स ऐसे देखने हैं, देखो आई लिख रहा है, फिर आर लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, फिर ओ। ये कौन से नंबर पर है लेटर्स में? नंबर पे। इन सबसे पहले कौन सी चीज आती है, बताओ? क्या आती है ना? कौन से वाले में थी? सेकंड वाले में। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट 3, सेकंड। सी ऑप्शन इज, समझ गए बेटा? डिक्शनरी के वर्ड देखें तो डिक्शनरी यूज करिए ना, डिक्शनरी में जैसे हम यूज करते हैं उस हिसाब से इसमें यूज करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बाउंड, बाउंस, बंच, बोर्ड। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखोगे बी, बी सभी में है, फिर ओ है, फिर ए है। बी ओ सभी में, ओ सभी में, तो 4 तो पहले नंबर पे आ गया। अब देखोगे आप सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, तो सेकंड नंबर पे आप बताओगे कौन सा आएगा। देखो ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या था? ए। ये तो हमने फोर्थ नंबर के बाद क्या आएगा? फोर्थ के बाद आएगा 2, 4 2, 4 2 4 2, कौन सा? डी ऑप्शन। कैसे निकाला 2? देखो बी ओ एन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, आर्टिस्ट लिखा हुआ है, एनोनियस लिखा हुआ है, एनोनियम्स लिखा हुआ है, एरोजेट लिखा हुआ है। तो 5 क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो, सबसे छोटा वर्ड है एरोगेंट, तो ठीक है। कौन सा वर्ड है? एरोगेंट। तो सबसे पहले आप लिखोगे, उसके बाद है एनोनियम्स, यानी कि एन, लिखोगे 2। 2 कौन से में है? सेकंड वाले। यहाँ लिखना है ए आर, फिर लिखना है, फिर लिखना है ए आर, फिर लिखना है ए एन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ए एन के बाद फिर ओ आता है थर्ड। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे आप, बिलियन, बिलेटरल, ब्यूफिकेट या ब्लू रिबन। तो आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा आएगा सबसे पहले। तो बी आई, बी आई, फिर आता है थर्ड नंबर पर एफ। सेकंड कौन से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड इसमें, इसमें भी बी तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे बी आई एल, 2 3 कौन से में है? 2 3 इसमें है, इसमें है, ये भी नहीं है। अब देखोगे आप फोर्थ नंबर का डिजिट, कौन से नंबर का डिजिट? 4 नंबर का डिजिट, तो क्या है? आई आ रहा है, 3 4 1, 2 3 1। 10 क्वेश्चन करेंगे हम अल्फाबेट के, 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन लेफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट, इम्प्रोवाइज, इम्पार्ट या इम्प्रूव। सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? इम्पार्ट। 2 2 इसमें है, ये दोनों आंसर नहीं है। अब देखो 1 1, एम इस सभी में है, तो 2 1 सभी में हो गया। देखोगे इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी
पी है, तो आप बताओ कि कौन सा आना चाहिए। इम्प्रूव पी आना चाहिए, तो 2 3 सॉरी ये भी नहीं है, बी ऑप्शन है 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इनमें बताओ बेटा, ए तो सभी में आ रहा है, ठीक है। एक्वेटिक, एक्वेस, एक्वालाइन, एक्वेरियम, तो ये बच्चे कमेंट करके बताओ कौन सा आएगा। पहले तो ये आएगा, ठीक है, देखो कौन से में, इस वाले। अब ये आया कैसे, देखो बेटा, ए क्यू इसमें भी है, 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 यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें, लेकिन इसमें क्या है, ए है, फिर क्या है, ए के बाद आता है आर और टी आता है बाद में, वो आ गया पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9, नेक्रोलॉजी। अगर आपको अधिक प्रैक्टिस करनी है ना, आज डिक्शनरी में 10 डिजिट सर्च करके देख लेना, अपने अकॉर्डिंग पता लग जाएगा आपको। नेक्रोलॉजी, नेक्रोपोलिस या नेक्रोमेंसी या नेक्रोफिलिया, तो आप सही बच्चे बताएंगे कमेंट करके। सबसे पहले क्या आएगा, एन ई है, फिर सी है, फिर आर है, फिर एल है, तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, या ना ही ये बनेगा ना ही ये बनेगा। अब इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा बनेगा। अब इन दोनों में से सेकंड पर सी है, ई है सभी में, ठीक है, 2 बन गया। अब यहाँ पर देखना है 3 आएगा या 4 आएगा, वो आपको चेक करना है। तो आर ओ आ रहा है, तो यानी कि 1 2 4 3, 1 4 3 क्या आएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में डिक्शनरी में भी आप वर्ड सर्च करके अपने आप को सेटिस्फिकेशन दे सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस हिसाब से वर्ड को सर्च करते हैं। जैसे कि वर्ड में निकालते हैं ना, जब पहले गूगल वगैरह, गूगल नहीं था, बच्चे डिक्शनरी की हेल्प लेते थे। डिक्शनरी में क्या होता था, वर्ड फाइंड आउट कर लेते थे। नेक्रोलॉजी का क्या मीनिंग क्या होता है, नेक्रोमेंसी का क्या होता है, नेक्रोफिलिया का क्या होता है, नेक्रोपोलिस का क्या होता है, इसी हिसाब से। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है डिवाइड, डिवाइन, डायरेक्ट, डिवीजन या डाइवेस्ट या डायरेक्ट। तो अब आप देखोगे इनमें से कि कौन सा बन रहा है। सबसे पहले डी है, फिर आई है, तो डी आई थर्ड, ई ई आएगा ना पहले, आई से तो पहले आ जाता है ई, डी ई, तो ई ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सही बच्चे, एक बार वीडियो को लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, समझ आ गया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो डिक्शनरी उठा लें और डिक्शनरी में उठा के वर्ड की प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छे से। एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये वाला हमारा टॉपिक था, चैप्टर 5 था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स। तो वीडियो को लाइक कर दो सही बच्चे, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अभी भी आपको पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू।